नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि। आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर और आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज पूरे देश भर में शिवरात्रि की धूम है। इसी को लेकर गोला मठ मंदिर में 1 वर्ष से लगातार भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है और आज महाशिवरात्रि को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर भक्त मंडली के अध्यक्ष धीरेन्द्र गौतम और मंडली की सभी पदाधिकारी गणों के द्वारा भव्य तरीके से जल अभिषेक के साथ साथ महाआरती और विशाल जागरण की रंगारंग मनमोहक कार्यक्रम किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर भक्त मंडली के द्वारा बड़े पैमाने पर रंग बिरंगी लाइट मंदिर की साफ सफाई को प्रमुख रूप से सुंदर और आकर्षक बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें इनकी विशेष मौजूदगी रही है। आपको बता दें कि इस दौरान संरक्षक देवेंद्र अग्रवाल, जीतू शर्मा, अरुणेश चतुर्वेदी, मयंक पांडे, सुनील मिश्रा, रितेश पाठक, यथार्थ तिवारी, कपिल शुक्ला, सचिन अग्रवाल, अमर गुप्ता, कल्लू कछवा और चंदन सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। द्वारा करीब 1 साल से मंदिर का श्रृंगार चल रहा है और कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व विशेष है, इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। इसे मंदिर के पूरे मंदिर को माला फूल द्वारा सजाया जाएगा, लाइट वगैरह जो भी है, और भोलेनाथ का विशेष बहुत ही ज़्यादा दिव्य श्रृंगार होगा और शाम में जागरण करवाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। और जो भी हो सकेगा भक्त मंडली तत्पर है और पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोला मठ मंदिर पे मेले का आयोजन किया जाता है। भीड़ भाड़ रहती है तो थोड़ा सा प्रशासन भी इसमें सहयोग प्रदान करे और गोला मठ भक्त मंडली सभी शहरवासियों से निवेदन करती है कि जल अभिषेक का जो विशेष हम लोगों का निवेदन है कि जल अभिषेक का समय सुबह 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक श्रृंगार का टाइम रहता है, इसलिए बाबा के पट थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है और इसमें सभी शहरवासी सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे और फिर पुनः एक बार फिर से गोला मठ भक्त मंडली तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बडोनी स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर महादेव मां पार्वती के रूप में अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। गुप्तेश्वर महाराज का मंदिर आसपास के क्षेत्र में श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। अत्यधिक प्राचीन होने के साथ साथ पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर पुजारी पशु प्रेमी होते हैं और पशु पक्षियों को भी मंदिर में आश्रय मिला हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रभात काल से आवागमन जारी है। थाना प्रभारी बडोनी रविंद्र शर्मा मैं बल के साथ मंदिर पर मुस्तैद होकर आने जाने वाले लोगों को शांतिपूर्वक दर्शन करने के लिए तैनात हैं। जगह जगह फलाहार वितरण हो रहा है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी विदिशा में भी आज महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर के अनेकों स्थानों पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। गौरतलब है कि विदिशा के अति प्राचीन बंगला घाट के शिव पर भी जल चढ़ाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। विदिशा के मुखर्जी नगर कॉलोनी के नजदीक और बेतवा के किनारे पर बसे बंगला घाट के शिव की प्रतिमा अति प्राचीन है। इस स्थान का नाम बांग्ला घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बेतवा के किनारे अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के रहने के लिए बंगला बनाया गया था, इसलिए इस स्थान का नाम बंगला घाट पड़ा और यहाँ पर अति प्राचीन शिव एक चबूतरे पर विराजमान थे।
गौरतलब है कि बंगला घाट का सारा एरिया बाढ़ के समय डूबा रहता है। यहाँ कम से कम 20 फीट के ऊपर पानी रहता है, इसलिए चबूतरे पर विराजमान शिव की प्रतिमा और नंदी दोनों डूब जाते हैं। प्रतिमा एक चबूतरे पर विराजमान है, इसलिए बाढ़ के समय ये जलमग्न हो जाती है। तेज पानी के बैग के कारण प्रतिमा अपने चबूतरे से हटकर आसपास नीचे गिर जाती है और भारी बाढ़ के बैग के बावजूद भी चंद कदम की दूरी पर ये प्रतिमा भक्तों को मिल जाती है। इससे बड़ी मरम्मत और अच्छी भक्ति के साथ स्थापित कर दिया जाता है। इस स्थान की महिमा बताने वाले कहते हैं कि ये अति प्राचीन स्थल है। भगवान भोलेनाथ यहाँ से कभी नहीं जाना चाहते। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा जी, क्या शंकर जी का यहाँ का मान्यता है, क्या महत्व है? ये बंगला घाट है। यहाँ पे बहुत पहले से बहुत कम लोग आते थे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये आयोजन हो रहा है तो इससे दूर दूर तक इसकी पहुँच हो गई है। और यहाँ पे शिव जी वो पानी में थे तो अब प्रकट हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर रहो और जाओ ही मत। इतना अच्छा वो लग रहा है यहाँ का। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते जी, हैं? मेरा नाम आरती सिंह राय है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या मान्यता है यहाँ की? मैं यहाँ 2 साल से आ रही हूँ, जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो पहले देखा था, सुना जा रहा है और सुनती आ रही हूँ कि बंगला घाट है ये बहुत प्राचीन है और यहाँ पे शिव जी बेतवा के बीचों बीच थे। और जहाँ अभी तक मतलब ये विलुप्त हो चुका था, सुना जा रहा है कि प्राचीन काल से अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये है और यहाँ पे बंगला घाट बनाया गया था, तो इसलिए इसे बंगला घाट बोलते हैं। और अब बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ पे आज शिवरात्रि के दिन यहाँ पे शंकर जी की बारात निकाली जाएगी, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और हम सब विट्ठलवासी सभी सौभाग्यवान हैं जो ये सब देखने में हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और अपना जितना सहयोग बनेगा उतना हम लोग करेंगे। मैं अंजू कटारे। अंजू जी, बंगला घाट में महिलाओं की बड़ी मौजूदगी देख पा रहा हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व है, ये तो बहुत प्राचीन स्थल है। आप कब से आ रही हैं यहाँ पर और कैसा लग रहा है? यहाँ शास्त्री नगर में रहते, बजाज शोरूम के ऊपर हमारा घर है। तो हम आते हैं, साल में एक आध बार तो जरूर ही आते हैं जी। और अब ये इतना अच्छा बन रहा है मंदिर, भक्त लोगों ने मतलब व्यवस्था की है, तो हम लोग लगभग हर महीने या हर सोमवार को आने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद। दुबे जी, बंगला घाट के शिव के नाम से जाने जाते हैं, क्या महिमा है? और बेतवा का किनारा है, भगवान भोलेनाथ का स्थल है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, लोगों में बड़ा रुझान है विदिशा में। क्या है इसकी पूरी किंवदंती? ये महादेव भगवान भोलेनाथ बंगला घाट का प्राचीन स्थान है और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। ये इसका अनादि अनंत से यही कहते आ रहे हैं सभी लोग, किसी को ये सही जानकारी लिखित में नहीं है कि ये कब है। ये तो प्राचीन स्थान है और यहाँ पर महादेव जी का स्थान ये प्राचीन बंगला घाट के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ भव्य कार्यक्रम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रखा गया है सभी बंगला घाट सेवा समिति के सदस्यों द्वारा। बाढ़ के समय शिव डूबते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, क्या है? एक अद्भुत उनकी कृपा है, ये समझ लीजिए, एक उनकी कृपा है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। वो होता है वेग, जब जल का प्रभाव अधिक तेज होता है तो वो यहीं पर स्थान अपना बना लेते हैं और फिर बाद में सब भक्त लोग आते हैं, हम लोग आते हैं और उनको वहीं स्थापित करते हैं। ये अनादि अनंत से चला आ रहा है, अभी तक ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ से शिव जी कहीं चले गए हैं। बहुत धन्यवाद। प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है और महादेव की कृपा है हम सब पर। बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खासतौर से विदिशा के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आज ये महापर्व है, पूरा देश महाशिवरात्रि मनाता है। जहां हम खड़े हैं वह भी बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, बहुत प्राचीन स्थल है। ये बंगला के शिव, बंगला घाट की शिव यहाँ स्थापित है और ये अंग्रेज़ों के समय में ये बंगला घाट चर्चित था और ये अंग्रेज़ यहाँ नदी के किनारे पे ही रहते थे, यहाँ उनका बंगला था, उसी के कारण ये घाट का नाम बंगला घाट पड़ गया। और यहाँ के शिव की एक बड़ी कमाल की महिमा है कि बाढ़ में ये पूरा क्षेत्र डूबता है। जहाँ अपन खड़े हैं तो काफ़ी कम से कम इससे 10 फीट ऊपर भी जाता है पानी, जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो इससे ऊपर जाने के बाद पानी भगवान शिव डूब जाते हैं, लेकिन कमाल इस बात का है कि 5 और 10 फीट के एरिया में भगवान शिव की प्रतिमा वहीं एक तरह से गिरती है और इसके बाद वहीं लोग, जब बाढ़ कम होती है, पानी कम होता है, वहाँ स्थापित करते हैं। तो शिव कहीं नहीं जाते हैं, शिव यहीं रहते हैं। और भोलेनाथ की कृपा है कि आज विदिशा तरक्की है, विदिशा उत्तरोत्तर प्रगति पर है, विदिशा के लोग उत्तरोत्तर प्रगति पर हैं। यही भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम है लाइन राजकुमार सराफ।
आप यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या यहाँ का है इतिहास? मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से आ रहा हूँ और ये घाट पहले सुनसान रहता था, बहुत कम लोग यहाँ पर आते थे, पर भगवान शिव यहाँ पे सदा से विराजमान रहे हैं और इनकी यहाँ पे एक विशेष महिमा रहती थी। मैं ये देखता था कि इस घाट पे आने पे एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है, एक परम शांति का अनुभव होता है और माँ बेतवा का दर्शन भी यहाँ पे बहुत प्रेम से और अच्छे से होती हैं। ये मैं लगातार 20 वर्षों से देखता चला आ रहा हूँ और इस वर्ष ये जो आयोजन होने जा रहा है इसने पूरे शहर को पूरा पुण्यमय कर दिया है। पूरे शहर में एक खुशी का वातावरण है और आज हमारे इनको बंगला घाट के राजा कहा जा रहा है शिव को, तो आज बंगला घाट के राजा का शिव बारात भी निकलने वाली है। तो एक बहुत बढ़िया दिन और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं सभी को आज की शुभ रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक तरफ जहां गढ़ी परतापुर क्षेत्र की जनता पानी के लिए तरस गई है, तो वहीं गढ़ी क्षेत्र में ही यहां पर मुख्य सड़क कन्याशाला स्कूल के पास लगातार कई दिनों से पानी की लाइन लीकेज है, जिसके कारण लाखों का पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है और रहवासी परेशान हैं। वहीं एक और गढ़ी क्षेत्र में मुख्य सड़क कन्याशाला स्कूल के पास में पिछले कई दिनों से पानी की लाइन लीकेज हो चुकी है। कई बार विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां से हजारों लीटर पानी रोज बहता है और रोजाना आने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक लीकेज को सही नहीं करवाया गया है। इन दोनों गढ़ी परतापुर क्षेत्र में पानी की खासी दिक्कत भी देखने को मिल रही है। आम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक और ये हजारों लीटर पानी आम रास्ते पर व्यर्थ बहा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। आज पोरसा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुक्तिधाम के चरण सेवक डॉक्टर अनिल गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले भगवान शिव की भक्ति करने वालों की कमी नहीं है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक हुआ, भस्म आरती का आयोजन हुआ। महाशिवरात्रि पर आज रात को दीपदान महोत्सव होगा। इसमें नगर ग्रामीण लोग उपस्थित होंगे। जन कल्याण के लिए और कोरोना काल को शांत वातावरण बनाने के लिए महाकाल से प्रार्थना विनती है कि विश्व देश में अमन चैन बना रहे। प्रार्थना भूतनाथ से ये की गई। साथ ही इस दौरान भूतनाथ मुक्तिधाम में घोड़े पर सवारी निकाली गई। मुक्तिधाम स्थल पर उनकी डोली भ्रमण कराई गई। ओम त्रिशूल स्वास्थ्य हरि शरणम पर परिक्रमा कराई गई। इसके बाद भूतनाथ को दाह संस्कार स्थल पर परिक्रमा कराई गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, आरती गुप्ता, गायत्री, डॉक्टर अनिल महेश पेगोरिया के साथ तमाम लोग मौजूद थे। इधर नौगांव में 1 करोड़ 56 लाख की लागत से बना रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। काले डामर का निर्माण कार्य में उपयोग किया गया था, जिसके कारण लोग अब परेशान हैं और उन्होंने इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीडब्ल्यूडी उप संभाग छतरपुर के द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया था। निर्माण कार्य ग्राम शिकारपुरा से ग्राम पंचायत सुखवा तक हुआ। नियमों के विपरीत इसका निर्माण कार्य किया गया। रोड के निर्माण में 3 पुलिया बनानी थी, लेकिन तय मानकों के अनुसार काम न करके घटिया किस्म का निर्माण किया गया। रोड का निर्माण कार्य 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए था, जिससे 250 मीटर सीसी रोड होना था, लेकिन जिस जगह सीसी रोड का निर्माण किया जाना था वहां पहले से ही सीसी रोड का निर्माण कार्य था। ठेकेदार ने सब इंजीनियर और एसडीओ से मिलकर कागजी खानापूर्ति कर शासकीय राशि का बंटाधार कर दिया है, जिसकी जगह सीसी रोड का निर्माण कार्य पंचायत के द्वारा करवाया गया था। उसी रोड पर ठेकेदार ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए निम्न स्तर का डामर काला रोड का निर्माण कर दिया। जब पूरे मामले को लेकर ठेकेदार से बात की गई तो उसका कहना है कि हमारे ऊपर अधिकारियों का दबाव था, इसलिए हमने पहले से बने हुए सीसी रोड के ऊपर डामर रोड का निर्माण कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर मनमोहन शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बातों ही बातों में पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कि ठेकेदार ने गाइडलाइंस के अनुसार ही काम किया है, लेकिन इस पूरी ही वारदात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम अठर्र में बुद्धवा कुशवाहा के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नियत से वहां पर बांस के पेड़ लगाए थे, लेकिन उनकी कटाई के दौरान आज एक बड़ा हादसा हो गया। समय समय पर उन्हें काटने के आसपास दौरान मौजूद हल्केराम गौड़ का घर क्षतिग्रस्त हो जाता था। बुधवार को जब वृद्धा और उनके परिवार के सदस्य बांस के पेड़ काट रहे थे, तब हादसे के दौरान हल्केराम गौड़ का झोपड़ा धराशायी हो गया। उसके नीचे उस समय 2 बच्चे मौजूद थे जो कि हादसे में बचे हैं। घर में मौजूद महिला को भी चोट आई है। फिलहाल घटना की शिकायत प्रशासन को कर दी गई है। वर्षा गौड़ है। कहाँ से आई? ग्राम ठर से आई हूँ।
क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे घर जो कच्चा घर बना हुआ है उसके पीछे एक व्यक्ति ने बांस के पेड़ लगा के रखे हैं, तो अक्सर वो काटा पीटी जब भी करता है उनका तो हमारे घर को क्षति पहुंचती हैगी, और वो इतने तेज़ी से खींचते हैं काटते हैं कि इस बार तो हद ही हो गई है। बच्चे बाल बचे हैं, 2 मरते से पूरा घर गिर गया है उनके बांस के पेड़ खींचने के कारण, और वो पेड़े भी सरकारी जगह में लगे हैं और हम बहुत परेशान हैं। और मेरे पापा की उम्र 60 साल की है, 65 साल की है। वो मतलब ये सब जो आज इतना फैला हुआ है उसको उठाने में असमर्थ हैं। और यहाँ कहाँ शिकायत करी? यहाँ पर सिविल थाने में शिकायत की है, जिससे उनने NCR काट दी है और कुछ नहीं हुआ अभी तो। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से है, जहां पर सेनी थाना क्षेत्र के अजूबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर सुबह एक हादसा हो गया और इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हरीश चंद्र मौर्य, जिसकी उम्र 58 साल थी, वो सुबह अपने घर से सब्जी लेकर सैनी मंडी बेचने जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और ट्रक चालक की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को पकड़ा है। ड्राइवर की उम्र 32 साल बताई जा रही है। इसका नाम अख्तर अली है। घटना की जानकारी देने पर परिजनों में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ये बताइए, ये जो घटना हुआ है, कैसे क्या हुआ पूरा मामला? मेरे ससुर जी गांव से सब्जी लाद के साइकिल से लेके आ रहे थे मंडी जाने के लिए, सैनी मंडी। इसके बाद जो है कानपुर की तरफ से ट्रक आ रही थी, पीछे से टक्कर मारकर निकल गई और अचानक ही दर्दनाक मौत हो गई। इनकी मौत हो गई। उनका क्या नाम है? हरीश चंद्र मौर्य। आप कौन उनके हैं? हम उनके दामाद जी हैं। गाँव? अजुआ। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के अंतर्गत मंडी समिति नेशनल हाईवे 2 में ट्रक में स्कॉर्पियो घुस गए, जिसमें स्कॉर्पियो में मौजूद 12 लोगों में से 8 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो सभी लोग बिहार गया के रहने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मृतकों की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आला अधिकारियों को सूचना दी है। क्षतिग्रस्त वाहनों को JCB क्रेन के द्वारा उठवाकर हाईवे को साफ किया गया है। मौके पर आगरा पुलिस अधीक्षक रोहन बोत्रे भी मौजूद हैं। देखिए, ये हाईवे एरिया में एतमादुल्ला क्षेत्र के नुनिया एरिया में एक स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत जो है वो हुई है। एक्सीडेंट हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे, उसी में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो का नियंत्रण खो के वो डिवाइडर क्रॉस करके इस तरफ आई है। नागालैंड का ट्रक की जो पासिंग है ट्रक का नागालैंड का है, और जो कार का पासिंग है वो झारखंड का है। लगभग 8 लोगों की मौत होने की इसमें सूचना है। 4 अभी घायल है। इलाज के लिए उनको त्वरित जो है मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उपचार उनके चल रहे हैं। किसी स्थान, नगर या प्रदेश का इतिहास वहां के निवासियों में प्रचलित जनश्रुतियों का आधार बनाकर माना जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नगर की जो अपने आंचल में महाभारत कालीन संस्कृति को सहेजे हुए है। इस नगर को 2 पुरातन नामों से जाना जाता है। प्रथम विराट नगर है, जो राजा विराट की राजधानी थी, जहां पांडवों ने अपने एक अज्ञातवास का पूरा 1 वर्ष गुजारा था। आइए आपको मिलवाते हैं इस नगर के और वहां के नागरिकों से, और बताते हैं आपको कि इस नगर के पीछे क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। इसका दूसरा नाम राधा नगरी का भी लिया जाता है। वर्तमान में इसे राठ के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः इस नगर का नाम ही विराट नगर है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना राजा विराट की पुत्री उत्तरा ने करवाई थी। नगर के लोगों का मानना ये भी है कि ये नगर ही महाभारत कालीन विराट नगर है। इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में अनेक मठ और समाधियां हैं। इस मंदिर पर शिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हमीरपुर जनपद का राठ नगर के पूर्व दिशा में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो जनश्रुति के अनुसार महाभारत कालीन होने का दावा करता है। लोगों का कहना है कि महाभारत काल में इस मंदिर का निर्माण राजा विराट की पुत्री उत्तरा ने करवाया था। उत्तरा मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित किया करती थी और राठ नगर का विराट नगर होने का प्रमाण नगर से लगे गांव में ऐतिहासिकता का भी प्रमाण है।
लोग बताते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष इसी नगर में गुजारा था। अर्जुन ने नमला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य का प्रशिक्षण दिया। लेकिन कुछ भी हो, नगर का चौपेश्वर धाम महाभारत काल से संबंध रखता है। इस मंदिर के समीप एक तालाब है जो कि मंदिर को सुंदरता को बढ़ाता है। लोगों का कहना है कि चौपेश्वर मंदिर में बना शिवलिंग उज्जैन के महाकालेश्वर से मिलता जुलता है और प्रतिवर्ष यहाँ पर शिव विवाह का आयोजन भी होता है। महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जा रहा है, इसकी क्या विशेषताएं, क्या बताएंगे आप जनता को इसके बारे में? ये बहुत पुराना मंदिर है, महाभारत काल है और राजा विराट की पुरानी यहाँ से हमारे क्षेत्र में का बहुत महत्व है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक आयोजन होता है और आसपास के लोग हजारों की संख्या में। सर, कितने दूर दूर से लोग आते हैं इस पर्व को यहाँ मनाने में चोपड़ा धाम में, और इसकी मेन विशेषताएं जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, महाभारत के समकालीन में मंदिर है और राठ और आसपास के क्षेत्रों से महाशिवरात्रि वाले दिन और सावन के सोमवार के समय भी यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। और ये यहाँ इसका काफ़ी क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हुआ है। यहाँ पार्क और ढेर सारे मंदिरों की स्थापना हुई है और ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विकसित हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? तो यहाँ आज जो शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है? सर, यहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पांडव राज का अज्ञातवास हुआ था जब, तो वहाँ वनवास के कारण विराट नगरी में आ गए थे। वहाँ पर इन्होंने अज्ञातवास पूरा किया और दूसरी राजा की पुत्री उत्तरा देवी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। वहाँ करीब 5,000 वर्ष हुए होंगे इस मंदिर। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं शिवरात्रि पर्व के ऊपर। यहाँ अब मेला भी होता है और यहाँ बारात भी निकाली जाती है। ये कितने दिन मेला चलता है बेटा? यहाँ 3 दिन मेला चलता है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ चोपड़ा धाम की विशेषता क्या है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ये महाशिवरात्रि भगवान शंकर के प्राकट्य उत्सव का पर्व है। इसमें भगवान शिव की और पार्वती जी का पवित्र मिलन का समारोह विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये प्राकट्य उत्सव हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा बना हुआ है, जिसकी वर्षगांठ हम लोग हर वर्ष मनाते रहते हैं। चतुर्दशी का आज दिन है, फाल्गुन चतुर्दशी में हम ये शिव पार्वती का मंगल उत्सव मनाते हैं। यहाँ हमारा ये नगर विराटपुरी, जो राठ नगर के नाम से आजकल जानी जाती है, महाभारत कालीन है। महाभारत कालीन समय में जब पांडवों का वनवास हुआ, अज्ञातवास, उन्होंने इस नगर में बिताया है 1 वर्ष। यहाँ राजा विराट की यहाँ उन्होंने शरण स्थली बनाई और यहाँ पे वेहंडला के नाम से अर्जुन यहाँ पर रहे और यहाँ पे भगवान उत्तरा को उन्होंने यहाँ पे संगीत की शिक्षा दी। यहाँ पे राजा विराट ने अपनी पुत्री के माध्यम से भगवान शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, जो महाभारत काल की निर्मित है, वहाँ पे स्थापित है। ऐसा उन्हीं शिवलिंग और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ की जो भी मनोकामना भक्त मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। सर, जैसे कि माना जाता है सर, ये कितना प्राचीन मंदिर होगा, लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा यहाँ पर? ये चूँकि त्रेताकालीन है, द्वापर के बाद त्रेता आया। त्रेताकालीन में महाभारत काल का समय आया। उस समय जब जब इतना इतिहास हमारा पुराना है, सनातन पुराना है, इसका तो युगों से चलता आ रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राजा विराट की नगरी से ये संबंध रखती है और उसी का नाम से विकृत स्वरूप राज स्वरूप बन गया है आज के में। पहले ये विराट नगरी था, उसके बाद इसको राधा नगरी में भी परिवर्तित किया गया, इसके बाद वो राठ के रूप में। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0 प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी
सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।